प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज के दिन उसने हमें फिर से मौका दिया है कि हम अपने घरों में उसकी इबादत कर सके। जब दुनिया इस महामारी में फंसी है, परेशान है, हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि एक बार और उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी हम्द सताइश करें। अपने घरों पे बैठ के जब हम उसकी इबादत कर रहे हैं, खुदावन का धन्यवाद करिए। और खुदावन का कलाम बताता है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत करी कि उसने हमें अपने फर्जंद होने यानी अपने बेटे होने का हक बख्शा, और हम हैं भी। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस हक के लिए, और धन्यवाद करते हैं अपने आत्मिक पिता और अपने शारीरिक पिता का, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि हम उसकी हम्द सताइश करें। आइए इस चर्च की इबादत को स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने घरों में हैं, आइए उसके नाम को इतना ऊंचा उठाएं जिसके वो योग्य है। अपनी इबादत को शुरू करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो खुदावन ने हमें दिया कि एक बार फिर से हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वर्शिप सेंटर इकट्ठा होके परमेश्वर की सिताइश करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, उस खुदा का और उस पिता का जिसने हमें ये दिन दिया है कि हम एक बार आज इकट्ठा हैं। आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज फादर्स डे है, और आज हम अपने स्वर्गीय पिता की सिताइश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं कि जिससे हम यहाँ पर जब इकट्ठा हैं तो हम उसकी आदर और महिमा उसको दें, उसकी सिताइश करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके कलाम के लिए जो हमें बताता है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस कलाम के लिए जो उसने हमारे लिए कहा कि वो हमारे साथ भोजन करने के लिए तैयार है, पर हमें द्वार खोलने की ज़रूरत है। आज जब हम इकट्ठा हैं तो अपने अपने दिलों के द्वारों को खोलिए ताकि खुदावंद आज हमारे घरों में आके हमारे संग खाना खा सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जब हम यहाँ आज इकट्ठा होकर वर्शिप कर रहे हैं तो हम आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे जो खुदावन को ग्रहण योग्य होगी, क्योंकि परमेश्वर को भाता है कि हम आत्मा और सच्चाई दोनों से उसकी इबादत करें। प्रेज लॉर्ड। तेरी स्तुति और अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे रब यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले
दुआ में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की रात में अच्छी मीठी नींद दी, जिन लोग की दुनिया में सलामत रखा मेरे पिता परमेश्वर, आज का अच्छा दिन दिखाया प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये समय खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह कि आपके वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले वक्ता को आपका हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की आपका आत्मा, आपका प्रभु यीशु मसीह रूह, प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप जब वचन बोला जाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सबके दिलों से बातचीत करने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जब हम सब प्रभु यीशु मसीह अपने घरों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह इस इबादत को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं पवित्र आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे सोच विचार दिल दिमाग पर प्रभु यीशु मसीह अपना नियंत्रण कर मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, ताकि शांत मन होकर प्रभु यीशु मसीह तेरे कलाम को सुनने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुने और भूल जाए मेरे पिता, वचन को खाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर, उससे तृप्त होने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह तू बातचीत करना वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप यही चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप, हम प्रभु यीशु मसीह आपके धर्म और राज की खोज करने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। जैसे कि वचन में बोला गया है मेरे पिता परमेश्वर कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यही चाहते प्रभु यीशु मसीह कि हम अपनी कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह, अपने हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी अद्भुत प्रेम, आपकी शांति, आपके आनंद, आपकी खुशी हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु यीशु मसीह बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आशीष को, आपकी बरकत को, आपके कल्याण को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर एक के जीवन में ठहरा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और यही चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा रूह सदैव हमारे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों के साथ हो मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे बगैर प्रभु यीशु मसीह हम सब कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हम तो मिट्टी है पिता परमेश्वर, शून्य है मेरे पिता परमेश्वर। चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप परमेश्वर से कि हर पल हम तुझे महसूस करने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरी गर्माहट प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम गुनगुने और ठंडे ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करने वाले हो सके, और अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह पहला दर्जा आपको देने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। आप में सदा आनंदित रहने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाले वक्ता को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, और यही चाहते प्रभु इनके होठों को, जुबानों को छूना मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं पिता परमेश्वर, पर तेरी आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। दुआ यीशु मसीह की पवित्र सामर्थ्य जलाली पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मौका दिया कि हम फिर से उसकी इबादत करने वाले हो सके। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें हर समय टाइम देता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, और हम लोग एक गीत गाएंगे। लेकिन गीत गाने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगी, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 16 उसकी 11 वर्स। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के हाथ में आनंद सर्वदा बना रहता है, इसलिए हम एक भजन गाएंगे जिससे परमेश्वर की सिताइश हो और महिमा हो। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें करें,
चारों तरफ बदनाम करे, लोग जो झूठी बातें करें, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सुबह में यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक वचन से आपको बरकत देना मांगती हूँ जो मिलेगी यशाया 26 की 3rd and 4th में। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर के कलाम के लिए धन्यवाद देना मांगती हूँ। धीरज, ये वचन देखने में और बोलने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। जब बहुत सारी हम पर दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे खड़ी होती हैं, तो शायद हमारा धीरज छूटने लगता है, हमारा संयम कम होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, जब हमारे पास बहुत बीमारियां हैं, घर में फाइनेंशियल दिक्कत है, उस समय हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। और ये धीरज हमें मिलता है सिर्फ परमेश्वर के कलाम के द्वारा। जब हम परमेश्वर के कलाम को थामते हैं, उसको पढ़ते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर खुद हम पे धीरज धरना सिखाता है। खुदावंत का धन्यवाद देना मांगती हूँ इस कलाम के लिए। परमेश्वर के एक वचन से और उभारना मांगती हूँ जो मिलेगी यशाया 40 की 29। वह थके हुओं को बल देता है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वह थके हुओं को बल देता है। परमेश्वर के कलाम के लिए धन्यवाद देना मांगती हूँ कि परमेश्वर का कलाम हमें हर पल उभारता है। आज बताना मांगती हूँ मेरे भाई मेरे बहन जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देना मांगता है। वह थके हुओं को बल देता है। आज जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थक चुके हैं, शायद नौकरी का द्वार हमारे लिए लगता है बंद हो गया है, तो मेरे भाई मेरे बहन निराश ना होना। खुदावन का कलाम बता रहा है वह थके हुओं को बल देता है। चाहे जवान ठोकर खाकर गिर जाए, लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर में बने रहते, परमेश्वर कलाम हमें हर पल उभारता है और बताता है कि वो थके हुओं को बल देता है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अपना संयम ना खोए, परमेश्वर में अपना धैर्य कभी ना खोए। अगर आज तक में आप दुआ कर रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो अपने संयम को खोने मत देना। जब हम परमेश्वर में अपने संयम को बना के रखते हैं, तो परमेश्वर हमें बेस्ट चीजें देना जानता है। परमेश्वर हर एक बात में हमें उन्नति देना जानता है। शायद हमने बहुत बार नौकरी का प्रयास किया और चीजें हमारे आगे आकर, शायद हमारे आगे कागज आकर लौट गया, लेकिन निराश ना होना मेरे भाई, कि परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर हमें वो उत्तम पदार्थ देना चाहता है, वो उत्तम चीज देना चाहता है जो हमारे लिए बेस्ट है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अपने धैर्य को खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन बता रहा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगती हूँ इस वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज की सुबह फिर से उसने हमें इकट्ठा किया है कि हम उसके नाम को धन्य कहने वाले हो सकें। हाँ, ज़रूर अपने घरों से कर रहे हैं, हम कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, बट उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से मुमकिन होने दिया कि हम उसके नाम को जलाल देने वाले हो सकें। परमेश्वर ने हमें इस बड़ी महामारी से बचा के रखा है, संभाल के रखा है, उसके लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा सैमुएल उसका 6 चैप्टर उसकी 11th वर्स से लिखा हुआ है कि जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तो किस तरह से दाऊद पागलों की तरह नाच रहा था। उसको होश ही नहीं था कि वो कैसे नाच रहा है, उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वो कैसे जा रहा है, उसको एकदम होश ही नहीं था। तभी जब वो जब वाइफ ने उसको देखा, मिकल ने जब उसको देखा, तो वो मन ही मन उसको तुच्छ जानने लगी और वो सोच रही थी कि ये तो राजा है, राजा होकर ऐसे नाच रहा है, इसको होश ही नहीं है, ये राजा है। जब उसने ये वाली बात दाऊद से बोली तो दाऊद ने बोला कि मैं तो ये जो जीवन है ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, मैं इससे भी तुच्छ होकर उसके सामने नाचना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर की ऐसी सिताइश करें जिसके वो योग्य हैं। आइए हम कहें कि जिस तरह मेरा उठना बैठना सिर्फ परमेश्वर को भाने वाला हो सके, ना सिर्फ मेरी औलाद का, मेरे खानदान का, हमारी कलीसिया का उठना बैठना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को भाने वाला हो सके, सिर्फ और सिर्फ उसको जलाल देने वाला हो सके। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, लहू क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा ये तेरी इच्छा जरूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा।
हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हमारी जिंदगियों से खुदावन सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने वाली है खुदावन। हमारे खानदानों से खुदावन सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने वाली है खुदावन। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं खुदावन। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाँ खुदावन यीशु मसीह नासरी एक बार फिर से खुदावन अपने आप को खाली करते हैं खुदावन तेरे सामने खुदावन। होने दीजिए खुदावन, अपनी रूह से भर दीजिए खुदावन। जैसा तू चाहे खुदावन होने दे, वैसा हमारी जिंदगी से होने वाला हो सके खुदावन। हर एक हालात में खुदावन हम सिर्फ और सिर्फ तुझे जानने वाले हो सके खुदावन। उस बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके खुदावन। जब खुदावन घर में राशन की कमी, उस समय भी हम खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके, तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके खुदावन। ऐसी तौफीक देना खुदावन जबकि खुदावन कहीं से भी पैसों का इंतजाम ना हो पाए खुदावन, उस समय भी हम सिर्फ तेरा शुक्रिया करने वाले हो सके खुदावन। ऐसी तौफीक देना खुदावन। होने दीजिए खुदावन जब घर में बड़ी परेशानियां हो खुदावन, उस समय भी हम सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके खुदावन। होने दीजिए खुदावन हमारे बच्चे, हमारा शौहर खुदावन, हमारे खानदान, हमारी कलीसिया सिर्फ और सिर्फ तुझ में बढ़ने वाली हो सके यीशु मसीह नासरी। खुदावन आज अपने हालातों को खुदावन कहना मांगते खुदावन, चाहे जिस भी तरह के हालात हो खुदावन उसमें हम सिर्फ तुझे महिमा देने वाले हो सके खुदावन। होने दीजिए खुदावन हमारी जिंदगियों से सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिलने वाला हो सके यीशु मसीह नासरी। आज एक बार फिर हम कहना मांगते खुदावन, हालात चाहे जो कहे खुदावन, ख्वाहिश मेरी बस यही हो खुदावन कि तू उसमें राज करने वाला हो सके खुदावन। Thank you Lord. जो कहे ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, पूरी हो तेरी मुझ में खुदा। दुआ ये मेरी बस तू रहे। हालात खुदावन हर हालात में खुदावन सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठाना मांगते खुदावन। उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में खुदावन सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिलने वाला हो सके खुदावन। सिर्फ तू अव्वल होने वाला हो सके खुदावन। हमारी जिंदगियों से सिर्फ तेरी मर्जी पूरे होने वाले हो सके खुदावन। दुआएं मेरी बस तू रहे, अपने हो या ना हो, सांसें हो खुदावन की सांसें भी सिर्फ तेरी दी हुई है खुदावन। हो या ना हो खुदावन, अगर हो तो सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके खुदावन। सिर्फ तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके खुदावन। ये इल्तिजा हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, मालिक मेरा, अपने जैसा
तेरा शुक्रिया। जब तनख्वाह नहीं आ पाई उस समय भी खुदावन तेरा शुक्रिया। खुदावन जब रिश्ते बिगड़े हो उस समय भी तेरा शुक्रिया खुदावन। तू सब चीजों को सही करने वाला खुदा है खुदावन। तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. पिता, हम तेरे पास आते हैं। आज के दिन एक बार फिर से मिलकर तेरे पास आए हैं प्रभु, और तुझे और करीब पाना चाहते हैं, तेरे और करीब होना चाहते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस दिन को जो तूने हमारे लिए ठहराया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद कर सकें, दिल की गहराइयों से हम तेरा धन्यवाद कर सकें। इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। गीतों को गाना प्रभु, गवाहियों को देना प्रभु, वचन का प्रचार, पवित्र आत्मा सब कुछ अपने हाथों में ले ले और होने दे प्रभु। जिस तरह से तू चलाए उस तरह से हम चलने वाले हों। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सब वीडियो को देखने वाले जन, विश्वासी जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और सब तेरी ओर से आशीषित हो मेरे प्रभु। और ये कि तूने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया प्रभु, उस बलिदान को हम अपने जिंदगी में, आत्मा में गहराई से ग्रहण करें। और यीशु, तू जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, तो हम जय के उत्सव में सचमुच में तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें विश्वासियों का दर्जा दिया है प्रभु। तूने आप ही हमें अपने करीब कर लिया खुदावंद। इन सब बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये कि प्रभु अकाल के दिनों में भी तू हमें खिला रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन से तृप्त होते हैं प्रभु। सुनने वाले और देखने वाले तुझसे आशीष पाएं। इन सब बातों में आदर महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हैं, और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है, आज सुबह हम सब ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं। इस समय लग तो ऐसा रहा है कि सुसमाचार का आनंद हमारे चर्च में सब लोगों पर छाया हुआ है। उन्माद है, खुशी की बात है। बच्चे, महिलाएं, भाई और सब भाई लोग, जवान लड़के खुदावंद की खिदमत के लिए आगे आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आज, और आपको मुबारकबाद कहते हैं कि हमारी एक बहन सिस्टर शर्मिला मैसी खुदा के कलाम से हमसे बात करेंगी। आई वेलकम हर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन उनके द्वारा आज बड़ी बरकत देगा, यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन की निहाई शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए जो उसने मुझे दिया है कि मैं आपके साथ खुदावन के वचन को बांट सकूं, और इस अच्छे समय के लिए जिसमें हम खुदावन के पास आते हैं। ये हमारी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत और कीमती लम्हा होता है जिसमें हम यीशु के पास आकर उसकी बातों को आपके साथ द्वारा शेयर कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के लिए कि उसने मुझे जिंदगी में फिर से अच्छा रखा है और ये मौका दिया है।
खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वर्शिप सेंटर के लिए बदरिया बाग, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने यीशु मसीह के वचन को शेयर कर सकें। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जगदीश अंकल और आंटी के लिए, जो मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरे जीवन में वो एक मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो हमेशा मुझे याद रहता है और वो भी मुझे इसी तरह याद करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं मुझे, ये उनकी ही तरफ से मेरे लिए आशीष है कि वो मुझे बार बार मौका देते हैं कि मैं आपके सामने खुदावन के वचन को शेयर कर सकूं। तो इससे पहले मैं शेयर करूं, मैं दुआ करना चाहती हूँ। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है कि हम आपके बीच में आकर आपके नाम को मुबारक कह सकें। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करना चाहते हैं कि जो कुछ हम खुदावन आपके वचन को लोगों को बता रहे हैं, काश की खुदावन वो हम सब की जिंदगियों में कारगर हो, फूले फले बड़े तरक्की करे, ताकि लोग आशीषित हो सके और आपका नाम जलाल पा सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज खुदावन के वचन से मैं आपको बहुत पुरानी आयत को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसा यीशु मसीह ने मुझे बताया है वो आपको मिलेगी यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने, खुदा ने इस जहान से इतनी मोहब्बत करी कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसके पास एक ही पुत्र था और उसने वो हमारे लिए दे दिया, इसलिए कि हम नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावन ने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया कि अपना बेटा हमको दे दिया। कभी आपने सोच के देखा है कि यीशु मसीह को उसने इस दुनिया में भेज दिया सिर्फ हमारे और आपके लिए? क्या हम अपना बेटा किसी को ऐसे भेज सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के आने के लिए कि वो इस दुनिया में आया हमारे और आपके लिए, क्योंकि ये मोहब्बत खुदा ने हमसे की थी कि उसने अपना बेटा दे दिया। और यीशु मसीह ने जो हमसे मोहब्बत की वो ये कि वो आज हमारे साथ है और हम सबके दिलों में राज्य करता है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। यीशु मसीह ने, खुदावन ने जो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा इसलिए कि हम और आप जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। ऐसी जिंदगी जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो यीशु मसीह ने आज हमको और आपको खुदावन ने यीशु मसीह के द्वारा दी है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह का। उसने हमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करी, इतनी ज्यादा। मोहब्बत तो कई तरह की होती है, लोग करते भी हैं आपस में मोहब्बत, लेकिन वचन में कुछ अलग मोहब्बत लिखी हुई है जो हमको करनी है और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिलेगा वो 1 कुरिन्थियों उसका 13 चैप्टर, उसकी पहली वर्स से लास्ट वर्स तक आपको पूरे मोहब्बत का डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि मोहब्बत में जलन नहीं होती, मोहब्बत ढा नहीं करती है, नाजेबा काम नहीं करती है, झुंझलाती नहीं है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करती है। बर्दाश्त करती है, सबकी सह लेती है, सब कुछ सहन करती है। ऐसी मोहब्बत खुदा ने हमको करने को दी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इनसे मोहब्बत कर लेते हैं तो हमें इनकी ये चीज मिल जाएगी, हम बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन खुदा ने ऐसी मोहब्बत के बारे में नहीं हमको बताया। हमको उसने बताया है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करें, सब कुछ सह लें और कभी हमारे अंदर घमंड ना हो, कोई इस तरह की बातें ना हो जो हमारे द्वारा दूसरों के लिए तरक्की का बाइस ना हो, लोग हमसे परेशान होने लगे। ऐसी मोहब्बत नहीं कही खुदा ने हमको ऐसी मोहब्बत दी है जो हम सारी चीजों को बर्दाश्त करने के लिए है, सब कुछ सह लेने के लिए है। हमारा खुदावन यीशु मसीह जिसने ऐसी मोहब्बत हमसे की है, उसने कहा है कि मैं बाप के दाहिने तरफ बैठा हूँ, अगर तुम 60 से 70 बार भी गुनाह करोगे तो वो मेरे बाप से मैं कहूंगा कि उसको माफी दे दो। क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हमको यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है
मोहब्बत करना सिखाया है। अगर हम सबको प्यार करेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को से प्यार करें, अपनी फैमिली को प्यार करें, वो तो हम करते ही हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और जहाँ हम जाते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सबको हम प्यार करते हैं, क्योंकि ये करना भी चाहिए। लेकिन खुदा ने हमको ऐसी मोहब्बत सिखाई है, इस जहान के एक एक शख्स से मोहब्बत करना, जो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन खुदावन ने हमको कहा है कि तुम भी वैसे ही रहो जैसा मैं हूँ। और खुदावन जब इस दुनिया में आया, आपको पता है उस दुनिया में उसने जन्म लिया और मनुष्यों के तरीके रहा, मनुष्यों के जैसा जीवन बिताया। क्यों किया होगा उसने ऐसा? इसलिए किया होगा कि जो हमारी खुशी है वो उसमें खुश हो सके, जो हमारी कमी है उसमें वो कम हो सके, और जब हमारी परेशानियों में वो शरीक हो सके। इस तरह उसने हमारे जीवन के द्वारा वो एक्सपीरियंस लिया जो हम लोग लेते हैं अपनी जिंदगी के साथ। तो यीशु मसीह चाहता है, वो इसीलिए इस दुनिया में हमारे पास आया था, ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस को ले और वो जाने कि हम क्या क्या इस दुनिया में करते हैं, और वही वो एक्सपीरियंस लेके गया। तो उसको पता है कि हमारी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या तकलीफें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो हमको परेशान करती हैं, और इसी तरह वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे हम उससे कहते जाते हैं, वो वैसे वैसे हमें रास्ते बताता जाता है। ये मोहब्बत यीशु मसीह हम लोगों से करता है। और जब लेडीज, अंकल ने मुझे बताया था कि आज लेडीज संडे है, तो लेडीज को तो बहुत ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। जब वो काम पे बाहर जाती है तो बाहर के लोगों के साथ उनका क्या मोहब्बत का व्यवहार है कि नहीं है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह लोगों से बात करते हैं। और जब वो घर आते हैं तो गुस्से में तो नहीं है, वहाँ का गुस्सा यहाँ घर में उतार रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं और अपने हस्बैंड पे चिल्ला रहे हैं। ऐसी मोहब्बत खुदावन नहीं चाहता। खुदावन ऐसी मोहब्बत चाहता है कि हम सब से एक जैसी मोहब्बत करें, ये चाहे वो हमारा बच्चा हो, हमारा हस्बैंड हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो और हमारे बाहर वाले लोग हों। हमको सबको एक ही जैसी मोहब्बत करनी है। वो है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, वैसी मोहब्बत। और इस मोहब्बत में होकर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। उस मोहब्बत को हमें अपने तक नहीं रखना है, दूसरों को भी बताना है कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत करी है, कितना प्यार किया है उसने हमसे। ये सारी चीजें हमको लोगों को बताना भी है। और जब हम यीशु मसीह को से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें बहुत आशीष देता है। हमारी छोटी छोटी चीजों में वो हमको बरकत देता है। आपको शायद पता नहीं है कि जब मैं 9th क्लास में थी, तब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया था। उस समय में लगता था कि हम यीशु मसीह के वचन को, उसके कलाम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, बताएं। और ऐसा बहुत बार हुआ भी, बहुत मौका मिला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन सब बातों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन मेरी जिंदगी में खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं आपको अपनी 3 गवाही जल्दी से बताना चाहती हूँ कि आज से कुछ साल पहले मुझे पैरालाइज का अटैक हो गया। और पैरालाइज के अटैक होने में मेरा एक साइड बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और मेरी लैंग्वेज चली गई, मेरी भाषा चली गई, मुझे समझ नहीं आता था और मेरी मेमोरी भी चली गई। मैं किसी को पहचान नहीं रही थी। लेकिन खुदा बाप ने मुझे अच्छा किया। पता है आपको कितने दिनों में? 2 महीने, 2.5 महीने में उसने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। आज अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था और मेरी भाषा और मेरे एक्सप्रेशन सब वापस आ गए। ये खुदा ने किया, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया था, उसने मुझे बचाया था। इसके बाद एक बार मेरा लेफ्ट लेग पूरा ऊपर से नीचे तक जल गया, बर्न हो गया बुरी तरीके से। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा ने मुझसे वायदा किया कि तेरे खाल के नए हो जाने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु मसीह आज भी मेरे साथ है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बार मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने से मैं बहुत परेशान हो गई कि खुदा बाप मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा सब। लेकिन खुदा ने कहा परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे प्यार किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसने मुझे 40 डेज में मेरी ये हड्डी जोड़ दी
और मैं उठकर चलने फिरने लगी। आज मैं सीढ़ी पे भी चढ़ सकती हूँ, उतर सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बहुत प्यार किया है। यही प्यार मैं आपको देना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप भी लोगों से प्यार करें और इतना करें कि यीशु मसीह जाने कि हम भी और लोग आपके अंदर से यीशु मसीह को देखने लगे, ऐसा हम चाहते हैं। और इसके अलावा यीशु मसीह ने हमको बहुत सी चीजें दी हैं। मैं आपसे एक आयत पढ़ने को कहूंगी, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां चैप्टर उसकी 14 और 15 आयत। 2 कुरिन्थियन 5th चैप्टर 14 और 15 वर्स। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विशेष कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब एक ने पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बत करी कि अपनी जान दे दी, जो कोई नहीं देता है। कोई भी दोस्त अपने दोस्त के लिए जान नहीं देता है, वो इतना प्यार ही नहीं कर सकता उसको कि वो उसके लिए जान दे दे। लेकिन यीशु मसीह ने इस जहान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे खानदान वालों के लिए, सबके लिए अपनी जान दे दी। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इन मुर्दा कामों को छोड़कर, दुनिया से निकलकर यीशु मसीह के पास आना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। वो मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमसे की है, आज तक उसने हमको नहीं छोड़ा है। वो हमारे हम लोग अपनी अगर लाइफ देखें तो हमारी लाइफ का एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसकी आशीषों से परिपूर्ण है। हम देखें तो हमारी तमाम बरकतों को, तमाम जिंदगी को यीशु मसीह ने ही तो संभाला हुआ है। रोज हम उठते हैं तो हमें एक नई जिंदगी देता है, इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने के लिए जो उसने बनाई है। इतनी खूबसूरत है ये दुनिया जो यीशु मसीह ने बनाई है, और उसको हम देखते हैं हर दिन उसने हमको जिंदा रखा है ताकि हम उसकी तारीफ कर सकें, उसके कामों की तारीफ कर सकें, उसके उन लोगों की तारीफ कर सकें। और मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ सारे खादिमों के लिए जो खिदमत करते हैं यीशु मसीह की। बहुत धन्यवादित हूँ यीशु मसीह के लिए, और उन लोगों के लिए जो मेरे लिए भी दुआ करते हैं। मैं उनके लिए भी खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करते, मेरी सुधि लेते हैं, उनको मेरा नाम याद है और मेरा नाम लेकर वो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा का। और ये किसने किया? ये यीशु मसीह ने किया है। उनके अंदर मोहब्बत मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने मोहब्बत करी है। इसलिए हमको भी अपने मुर्दा कामों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, उसको अपने में पहन लेना चाहिए, उसको बसा लेना चाहिए। तो जब हम चलें तो लोग कहेंगे यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उठे बैठे लोग देखें कि ये यीशु मसीह के मानने वाले हैं। और ये सिर्फ हमारे तक न सीमित रहे, ये उन सभी लोगों तक हो जो यीशु मसीह को मानते हैं और सच्चाई से उसके रास्ते पर चलते हैं। मैं चाहती हूँ यीशु मसीह ने बहुत सी कुर्बानियां, बहुत सी चीजें क्रूस पर हमारे लिए उठा दी, और सारी चीजें उठाने के बाद उसने लास्ट में कहा कि पूरा हुआ। क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने उसको इस दुनिया में भेजा था उसने वो पूरा कर दिया। तो यीशु मसीह भी आज यही चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें और यीशु के नाम को इस दुनिया के एक एक शख्स को बता दें कि यही जिंदा खुदावंद है, वही जिंदा परमेश्वर है। मैं चाहूंगी आप एक और वर्ष मेरे लिए पढ़ें, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 28 वर्स। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हाँ, यीशु मसीह हमसे एक काम चाहता है कि जब यीशु मसीह हमारे लिए मुआ गया तो वो जो करेगा वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। चाहे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा और कभी तुमको ऐसी स्थिति में नहीं लाऊंगा जहाँ तुम बर्दाश्त न कर सको। वो उतना ही देगा जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह किसी को सजा नहीं देता, वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्यार करने वाला यीशु मसीह है, मोहब्बत करने वाला यीशु मसीह है। तो वो हमको
परेशानी क्यों देगा? परेशानी तो दुनिया की तरफ से आती है। जो चीजें हम करते हैं उसकी सजा हमें मिलती है, जो गलतियां हम करते हैं उसकी सजा वो हमें मिलती है। वो यीशु मसीह नहीं देता, वो तो शैतान हमको सजा देता है। और गलत काम करने के लिए यीशु मसीह नहीं उकसाता किसी को, और वो हमें प्यार करने के लिए कहता है। और जब वो हमें प्यार करेगा तो हमारी ये जितनी चीजें हैं, अगर वो गलत भी हो रही हो और हमारे अंदर आ भी गई हो और हमसे गलती से हो भी गई हो, तो यीशु मसीह इसमें से जो भली बातें हैं वो हमारे लिए लेगा, और जितनी गलत बातें हैं वो हटा देगा और उनको नहीं लेगा। इसलिए हमको यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है, अपने लोगों से मोहब्बत करनी है। तो उसने हमारे लिए एक प्लान भी रखा हुआ है, वो एक प्लान जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है। आज जबकि दुनिया में कोरोना की प्रॉब्लम है, लोग बहुत परेशान हाल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो खुश हैं और बहुत खुर्रम हैं यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। मैं चाहती हूँ आप यशाया उसका 65 चैप्टर की 13th वर्स मेरे लिए पढ़ दें। 65:13। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। हाँ, यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, उसका प्लान है हमारे लिए कि जब सब लोग परेशान हाल होंगे, भूखे होंगे, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। उसने एलिया को भी खाना खिलाया कौवे के जरिए। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, लोग परेशान हाल थे, और आज भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। बहुत लोग परेशान है, लेकिन वो हम सबको खाना खिला रहा है, हम सबको पानी पिला रहा है। तो आप ये न समझिए कि ये हमारी तरफ से हो रहा है, ये उस खुदा की तरफ से हो रहा है जो जिंदा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने में सक्षम है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, आपके लिए सब कुछ किया, और आज भी कर रहा है और हमेशा करेगा। हम जानते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। उसने कभी हमको नहीं छोड़ेगा, न वो हमसे दूर जाएगा, न वो हमसे दस्तबरदार होगा, क्योंकि यीशु मसीह प्यार करने वाला खुदावंद है। उसने हमें प्यार करना सिखाया है, हमको नहीं, और लोगों को भी हमें प्यार करना, अपने आप से प्यार ना करके हमें दूसरों से प्यार करना है। वो प्यार जो यीशु मसीह हमको सिखाना चाहता है, और उसने हमेशा से हमसे यही किया है, यही कहा है कि आगे बढ़ो और यीशु मसीह के साथ चलो, तो तुम जिंदगी की वो चीजें हासिल करोगे जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए रखी हैं। वो ताज रखा है जो यीशु मसीह हमको देने वाला है। इसके लिए हमको यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। लेडीज को स्पेशली ज्यादा करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कंपैरिजन में मेंस की। इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। यीशु मसीह ने भी निभाया इस दुनिया में, जब तक वो रहा उसने एक एक जिम्मेदारी को अपनी निभाया। आप जानते भी, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता होगा यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर किया। वैसे हमें भी करना है, हमें अपने घर का भी ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, हमें बाहर वालों का भी ध्यान रखना है, हमें हमारे रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है, हमें हमारे साथ काम करने वालों का भी ध्यान रखना है कि हम कहीं उनके साथ रूड तो नहीं हो रहे हैं, कहीं परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको मोहब्बत करना है जो हमारे यीशु मसीह ने हमको सिखाई है। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझसे भी मोहब्बत करी है और आपसे भी कर रहा है और सबसे कर रहा है, क्योंकि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा दे दिया। तो यीशु मसीह भी हम सब के लिए, इस जहान के लिए से मोहब्बत रखता है, और आज भी वो खुदावन के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मुनाजातें कर रहा है। खुदा अपने बाप से कह रहा है कि मेरे बेटों का ख्याल रखो। खुदावन यीशु मसीह जो महिमामय परमेश्वर है और जो हमको लेने आएगा, हम लोग उसके लिए तैयार रहें। किस तरह? लोगों से मोहब्बत करके, उनको प्यार करके, उनकी हेल्प करके, जो भी हम कर सकते हैं वो हम खुदावन के लिए करें, ताकि यीशु मसीह जब अपने जलाल में आए तो वो हम सबको अपने साथ लेके जाए। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ सच्चे समय के लिए जो उसने हमें दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा उन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप वैसे ही मोहब्बत रखिए जैसे खुदा ने आपसे मोहब्बत करी। प्रेज़ द लॉर्ड।
द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दी है खुदा यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु इस वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबके बीच में बोया मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर। प्रभु जो तुझे जानते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु के आपने अपने बड़े हाथ से परमेश्वर हम सबको बचा कर रखा परमेश्वर। प्रभु इस महामारी में भी परमेश्वर आप हमारे संग सबके बने रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु कि आपने हम पर प्रतिदिन पर हर समय परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को रखा है प्रभु, और आपकी हुजूरी को हमने देखा है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बड़े बुजुर्ग को और बच्चों को सबको प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं परमपिता परमेश्वर, सुने और ग्रहण करें, आमीन।